वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्वोशंट ग्रुप्स के बारे में। क्वोशंट ग्रुप्स। ओके। क्वोशंट ग्रुप्स। ठीक है। ओके। इसमें पहले हम एक थ्योरम प्रूफ करते चलें। इसे स्टार्ट करने से पहले वो ये है कि थ्योरम, अगर एच जो है एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो फिर ए एच जो है, जो लेफ्ट कोसेट है ए एच, वो है इक्वल टू राइट कोसेट के एच ए के सारे एलिमेंट्स ए जी में जो हैं उनके लिए। ठीक। इसे प्रूफ किस तरह करेंगे? इसे प्रूफ करना काफ़ी आसान है। प्रूफ, अच्छा, लेट्स से एक्स कोई एलिमेंट है एच में। ठीक है, हमारे पास एक्स कोई एलिमेंट है जो एच ए एच में है। ठीक। तो इसका क्या मतलब है कि एक्स इक्वल्स ए एच किसी एच के लिए जो कैपिटल एच नॉर्मल सब ग्रुप में। ठीक। लेकिन हमने पहले बाय डेफिनेशन हमें पता है कि नॉर्मल सब ग्रुप्स में जो कॉन्जुगेट्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। इसका मतलब है कि ए एच ए इनवर्स जो है ये भी एच में होगा। ठीक। तो हम x को इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ए एच इक्वल्स ए एच ए इनवर्स ए, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये बस ई बन जाएंगे। ठीक। लेकिन ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये एक एलिमेंट है राइट कोसेट का एच है। यानी हमने क्या किया है, हमने ये प्रूफ किया है कि अगर कोई भी आप एलिमेंट लें जो लेफ्ट कोसेट में है इधर, वो राइट कोसेट में भी मौजूद है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी प्रूफ कर सकते हैं। हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट लें जो राइट कोसेट में है वो लेफ्ट कोसेट में भी मौजूद होगा। और इन दोनों फैक्ट से हमारे पास ये आ जाता है कि लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के बराबर है। ये प्रूफ हो गया। अच्छा, अब अगले अगले इंपॉर्टेंट प्रूफ पे चलते हैं। कोसेट मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? कोसेट मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह डिफाइन करते हैं, हम सिर्फ राइट कोसेट्स के लिए करेंगे, लेफ्ट कोसेट्स में काफ़ी सिमिलर है लेकिन हम बस कंसिस्टेंसी के लिए राइट कोसेट्स की बात कर रहे हैं। अगर एच ए कोई है एक कोसेट और वो मल्टीप्लाइड बाय एच बी है, तो इसे हम लिखते हैं ए बी का कोसेट। ठीक। अच्छा, अब मसला क्या है इधर? मसला ये है कि इस प्रॉपर्टी के लिए हमने इस कोसेट मल्टीप्लिकेशन को वेल डिफाइंड होने के लिए ये कोसेट मल्टीप्लिकेशन यूनिकली डिफाइंड होनी चाहिए ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर समझो मैं एच ए लूँ, ठीक है, जो एच सी के बराबर है, और मैं एच बी लूँ जो कि एच डी के बराबर है, तो ये बात सच होनी चाहिए कि एच ए बी जो है वो एच सी डी के बराबर हो। तो ये चीज़ जो है वो सारे सब ग्रुप्स के लिए ट्रू नहीं है, लेकिन ये जो फैक्ट है ये नॉर्मल सब ग्रुप्स के लिए ट्रू है। नॉर्मल सब ग्रुप्स के लिए, और इसे हम अभी साबित करते हैं। थ्योरम, अगेन एच जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर एच ए इक्वल्स एच सी है और एच बी इक्वल्स एच डी है, तो फिर देन एच ए बी जो है वो एच सी डी के बराबर होगा।
इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ समझे, एच ए इक्वल्स एच सी है, ठीक है। तो फिर ए कोई एलिमेंट होगा ना एच सी में, यानी ए इक्वल होगा एच वन सी के कोई एच वन जो कैपिटल एच वाले सब ग्रुप में है उसके लिए। और दूसरा, अगर एच बी जो है वो इक्वल है एच डी के, तो फिर कोई बी होगा जो एक एलिमेंट होगा एच डी में, जहाँ बी जो है वो एच टू डी है और एच टू कोई एलिमेंट है कैपिटल एच वाले सब ग्रुप में, ठीक। लेकिन इसका मतलब है कि ए बी जो है वो है एच वन सी एच टू डी के बराबर, यानी वो है एच वन सी एच टू डी के बराबर। लेकिन हमें पता है कि सी एच टू जो है वो है एलिमेंट राइट कोसेट का, ठीक, राइट कोसेट सी एच का। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो राइट कोसेट, सॉरी लेफ्ट कोसेट का, लेकिन हमें यह भी पता है कि जो लेफ्ट कोसेट है वो राइट कोसेट के बराबर है। अभी हमने साबित किया था, क्योंकि ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यानी हमें यह पता है कि कोई ऐसा एच थ्री एग्जिस्ट करता है एच में, जिसके लिए सी एच टू जो है वो इक्वल है एच थ्री सी के बराबर। और अब हम आखिरी बात पे चलते हैं। मैं इसे ऊपर इधर लिख रहा हूँ, इधर ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक। अभी हमने साबित किया था कि एच वन ए बी जो है वो एच वन सी एच टू डी के बराबर है। और अब हम ये साबित कर रहे हैं कि कोई ऐसा एच थ्री सी है जो सी एच टू के बराबर है। तो अब हम ये भी लिख सकते हैं ना कि ए बी इक्वल्स एच वन, फिर से इधर लिख रहा हूँ, सी एच टू डी इक्वल्स एच वन एच थ्री सी डी। मैं ये एच थ्री सी इधर रिप्लेस कर रहा हूँ। और ये क्या हो गया? ये एक एलिमेंट है एच सी डी का,